किसान मोर्चे की 5 सदस्यीय कमेटी की आपात बैठक, सरकार से आज बातचीत पर हो सकता है फैसला। किसान नेता अशोक धावले के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के ड्राफ्ट का रात 11 बजे जवाब, सरकार का जवाब आज आने की उम्मीद। अशोक धावले ने कहा, सरकार के सकारात्मक रुख पर निर्भर है आगे की रणनीति। गृह मंत्री और कृषि मंत्री के संपर्क में है किसान नेता। एसकेएम आंदोलन वापसी पर लेगा आखिरी फैसला। किसान नेता शिव कुमार काका जी का बयान, कहा कि सरकार चाहती है पहले आंदोलन वापस हो, किसान चाहते हैं पहले केस वापस हो। शिव कुमार कक्का जी ने कहा, पहले केस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, एमएसपी पर कमेटी पर रुख साफ करे सरकार। शिव कुमार काका ने सरकार के साथ बैठक होने की संभावना जताई, कहा कि बैठक में तय करेंगे कि मंत्रियों के साथ कब बैठक करना है। आज दोपहर 2 बजे फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान नेताओं ने केस वापसी, मुआवजे और एमएसपी पर कमेटी को लेकर सरकार से मांगा जवाब। किसानों की मांग, पहले के केस के वापस हों फिर आंदोलन खत्म होगा। जाट आंदोलन और मंदसौर फायरिंग का उदाहरण। किसान नेताओं ने मुआवजे के लिए पंजाब मॉडल की मांग की। मृत किसानों के परिवार को मिले 5-5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी। एमएसपी पर कमेटी को लेकर भी फंसे हैं पेंच। संयुक्त किसान मोर्चे की मांग, कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर केवल हमारा नुमाइंदा हो। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सिर्फ चिट्ठी भेजने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, टेबल पर बैठकर बात करे सरकार। राकेश टिकैत बोले कि आमने सामने बैठने पर बहुत सारी चीजें सहमति से निकलती हैं, सरकार चाहेगी तो केस वापस हो जाएंगे। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा केंद्र सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील, 700 शहीद किसानों का सम्मान करने को कहा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उठा 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा। सोनिया ने बताया, अभूतपूर्व हम निलंबित सांसदों के साथ। सोनिया ने संसद में बॉर्डर विवाद पर चर्चा की मांग की, पड़ोसी देशों के संबंधों पर हो चर्चा। सोनिया ने पीएसयू को लेकर सरकार को घेरा, सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी बोली, नागालैंड फायरिंग पर अफसोस जताना काफी नहीं, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी, आज विपक्ष के सांसद भी निलंबित, 12 सांसदों के साथ प्रदर्शन करेंगे। सांसदों के निलंबन का शिवसेना भी करेगी विरोध, आज राज्यसभा का करेगी बहिष्कार। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में महिलाओं के लिए जारी करेंगे मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने यूपी में महिलाओं के अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रियंका के मैनिफेस्टो में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्कूटी देने का वादा होगा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी पिंक रंग की स्कूटी। महिलाओं को 40% टिकट देंगी प्रियंका, महिलाओं को साल में 3 फ्री सिलेंडर ऑफ द मुफ्त बस यात्रा भी कराने का। राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी से मिलेंगे शिवसेना नेता संजय राउत, यूपीए को मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। कल राहुल गांधी से मिले थे संजय राउत, कहा कि कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं है, राहुल को विपक्षी गठबंधन का लीड करना चाहिए। संजय राउत ने कहा, विपक्ष का एक फ्रंट होना चाहिए, लीडरशिप पर हो चर्चा, कई फ्रंट बने तो नहीं होगा फायदा। नवाब मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कि देश में भय का माहौल, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेंगे बीजेपी का विकल्प। नवाब मलिक ने कहा, देश में वैचारिक लड़ाई, बीजेपी के डर पैदा करने वाली फांसीवादी विचारधारा, सत्ता के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आईं। अमरिंदर सिंह ने अजय माकन को पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन चुने जाने पर सवाल उठाया। 1984 के दंगे में आरोपी ललित माकन के परिवार का होने का तर्क दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर जाएंगे, 200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार नहीं बदली ब्याज दरें, रेपो रेट 4% बरकरार। रिजर्व बैंक ने जीडीपी का अनुमान रखा कायम, वित्त वर्ष 2022 में विकास दर 9.5% रहने की उम्मीद। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी आज मीटिंग। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, चेक चौलन इलाके में घिरे 3 आतंकवादी। बॉर्डर से लगे जिलों में बीएसएफ जवानों पर नजर रखने के लिए बंगाली पुलिस को कहा गया, सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को आदेश दिया। ममता ने नागालैंड में सिविलियंस पर फायरिंग का मुद्दा उठाया, अपने सीमा क्षेत्र से बाहर बीएसएफ के घुसने न देने का पुलिस को आदेश दिया। फारूक अब्दुल्ला ने भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सवाल उठाया, पूछा राज्यों की पुलिस इलाके की पेट्रोलिंग में सक्षम नहीं क्या। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा टीएमसी प्रतिनिधिमंडल, नागालैंड फायरिंग मुद्दे पर सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज नागालैंड जाएगा, फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात करेंगे। नागालैंड फायरिंग पर राज्य प्रशासन की विस्तृत रिपोर्ट, आर्मी हेडक्वार्टर और एमएचए को सौंपी गई रिपोर्ट। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का बयान, केंद्र ने सुरक्षा बलों की गलती स्वीकार की है। तत्काल अफवाह हटाने के लिए केंद्र को लिखी चिट्ठी, नागालैंड सरकार ने 1 महीने में जांच की मांग की। मोदी सरकार पर फारूक अब्दुल्ला का हल्ला बोल, कहा कि हमें पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा गया है, बोले हम डरने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी बंदूक और ग्रेनेड नहीं उठाई, गोडसे नहीं, गांधी के हिंदुस्तान से संबंध, गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहता। हम असम सीएम की चेतावनी पर एआईयूडीएफ विधायक का बयान, मेरी जगह महेश्वर नियोग की बुक पब्लिश करने वाले असम साहित्य सभा को दे धमकी। एआईयूडीएफ विधायक ने औरंगजेब के कामाख्या मंदिर के लिए जमीन देने की बात कही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेल भेजने की चेतावनी दी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का स्वच्छता अभियान, लखनऊ में एक मंदिर के बाहर झाड़ू लगाया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पार्टी ने किया है फैसला, पीएम मोदी के 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन तक राज्य के शिवालयों में चलेगा स्वच्छता अभियान। दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत, बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैन नेहरू स्टेडियम और
में AQI 235 तक पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा, धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा आदेश। PNG और स्वच्छ ऊर्जा को छोड़कर बाकी ऊर्जा पर चलने वाले उद्योगों को तत्काल बंद करने को कहा है। ओडिशा में DRDO ने किया सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। 15 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेद सकती है मिसाइल। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज फिर पूछताछ करेगी ED की टीम। सुकेश चंद्रशेखर धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ। नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। समीर वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी का मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को हलफनामा दायर करने को कहा है। पूछा, आदेश जानबूझकर उल्लंघन करने पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार की नई पहल केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। सीएम ने देहरादून में वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अरविंद केजरीवाल का CM चन्नी पर हमला, दलित के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कहा। होशियारपुर में केजरीवाल ने खुद को दलितों का भाई और बेटा बताया। सत्ता में आने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा का वादा किया। अमृतसर में केजरीवाल ने CM चन्नी को बताया रेत माफिया। कहा कि CM के क्षेत्र चमकौर साहिब में हो रहा है अवैध बालू खनन। 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस रैली पर बोले CM गहलोत, जयपुर से NDA सरकार के पतन की होगी शुरुआत। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा ने सोनभद्र का चुनावी दौरा किया। ओबरा विधानसभा में आदिवासी, वनवासी और गिरिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। पिछली सरकारों पर बरसे AK शर्मा। कहा, मोदी सरकार के आने के बाद क्षेत्र में बिजली आई, विकास शुरू हुआ, जल्द ही हर घर तक पहुंचेगा पीने का पानी। देश में कोरोना के 8,439 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 195 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में 8 रिस्क देशों से आने वाले 17 यात्री अब तक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उनमें से 2 की हो चुकी है ओमिक्रॉन की पुष्टि। थाने के कल्याण डोंबिवली नगर निगम के इलाके में विदेश से लौटे 12 लोग लापता है। नगर निगम अधिकारी ने जानकारी दी। विदेश यात्रा से नागपुर लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। 3 संक्रमितों में से 2 लोग UK से नागपुर आए हैं और तीसरा शख्स साउथ अफ्रीका से नागपुर पहुंचा। पुणे में अब तक विदेश से आने वाले 30,000 यात्रियों की टेस्टिंग की गई। महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कोविड सेंटर तैयार किए गए हैं। 20 होटल्स में क्वारंटीन की फैसिलिटी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में आज कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर भी होगी चर्चा। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। संपर्क में आए 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। कर्नाटक में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और लैब बनाने की तैयारी। CM बसवराज बोम्मई का बयान। केरल में 10 कोरोना मरीजों में से 8 का ओमिक्रॉन टेस्ट नेगेटिव आया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी। दिल्ली में विदेश से लौटे 4 और लोगों को LNJP अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब तक 30 लोग अस्पताल में भर्ती। कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सख्ती होगी। दक्षिण अफ्रीका से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम पहुंचा शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी तेज। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। आगरा घूमने आए 40 विदेशियों का रिकॉर्ड गायब। 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आगरा पहुंचे थे सैलानी। अब तक 9 अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ज्यादा संक्रमितों में पाए जा रहे हल्के लक्षण। मणिपुर में असम राइफल्स का एक्शन, पकड़ी गई 500 करोड़ की ड्रग्स। बिलासपुर में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। होटल कर्मचारी ने बारातियों को पीटा। पीड़ित पक्ष का आरोप, शिकायत के बावजूद पुलिस आरोपियों पर नहीं कर रही है कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी किया चीन का बॉयकॉट। 2022 विंटर ओलंपिक में नहीं भेजेगा अपने डिप्लोमैट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 2 घंटे चली मीटिंग। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव टालने पर रहा फोकस। अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को दी चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन पर किया हमला तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति पुतिन ने भी नाटो के विस्तार को लेकर मांगा आश्वासन। फ्रांस में विस्फोट के बाद गिरी 3 मंजिला इमारत। मां और बच्चे का रेस्क्यू किया गया। 2 लोग अब भी लापता। ब्रिटेन और आयरलैंड में तूफान का खतरा। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते बत्ते गुल। कई इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी। नासा ने शुरू किया है लेजर संचार प्रयोग। LCRD मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च। एशियन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 147 रन पर आउट। मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की बिगाड़ी शुरुआत। टेस्ट की पहली गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर रॉनी बर्न्स को बोल्ड किया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए आज होगा टेस्ट टीम का ऐलान। वनडे टीम के ऐलान में होगी देरी। वनडे में विराट कोहली की कप्तानी दांव पर। दक्षिण अफ्रीका ने किया भारत के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान। सिसंडा मंगला और रियान रिकल्टन को नए चेहरे के तौर पर जगह मिली है। डीन एल्गर करेंगे टीम की कप्तानी। टिम्बा बावूमा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। फिर मैदान में वापसी करेंगे युवराज सिंह। वीडियो शेयर करके लिखा, अब समय आ गया कि आप सबके लिए बड़ा सरप्राइज है। बतौर कोच भारतीय टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देखकर सदमे में थे रवि शास्त्री। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एटली टेस्ट मैच में 36 रन पर ऑल आउट होना सबसे खराब प्रदर्शन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। चोट की वजह से अगले 2 महीने से मैदान से बाहर रहेंगे कप्तान केन विलियमसन। सवाई माधोपुर में कैटरीना और विकी की हल्दी सेरेमनी। आज शाहरुख खान और अक्षय कुमार के पहुंचने के कयास। शादी में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज को दिए जा रहे हैं कोडवर्ड। मेहमानों के लिए होटल वेन्यू विलास सहित होटल ताज और होटल शेरबाग में बुक किए गए हैं कमरे।
वीआईपी मेहमानों को धूल मिट्टी से राहत देने के लिए सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। फोर्ट जाने वाले रास्ते पर टैंकर से पानी छिड़का गया। कटरीना विकी की शादी के समारोह के लिए रोशनी से नहाया सिक्स सीजन्स फोर्ट। आतिशबाजी के साथ हुआ लाइट शो। इस वक्त की बड़ी खबर 12